गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांव के नेता यानी गांव के राजा मुखिया जी होते हैं। नमस्कार, मैं एसके राजीव, समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद लेकर हम पहुंच चुके हैं बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के मेहदौली पंचायत में। यहां की कुल आबादी 10,000 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 4500 और पुरुष की संख्या 5500 है। क्षेत्र संख्या 9 है ये, और पिछले 3 बार से लगातार सुरेश पासवान जी बतौर मुखिया इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुरेश पासवान जी। और सुरेश पासवान जी की देखिए कि पूरा जय श्री राम का जो ये है इनके ऊपर में, ये पूरा जय श्री राम के सहारे चलते हैं। यानी कि राम के विषय में ये कहा गया है कि कलयुग में राम का नाम ही जीवन का एकमात्र आधार है। तो राम के सहारे जो लोग चल रहे हों, तो वो 15 साल क्या आने वाले पूरे, यानी कि जब तक इनकी जिंदगी रहेगी तब तक शायद हो सकता है कि इस इलाके में राज करते रहें, क्योंकि राम की बदौलत ये चलते हैं। मुखिया जी, बड़ा स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपका भी हमारे ग्राम पंचायत राज मेहदौली में समस्त नागरिकों की ओर से, हमारे मतदाता मालिकों की ओर से, समाचार प्लस के सभी अधिकारी और आपका भी स्वागत है। मुखिया जी, पूरा जय श्री राम से आप पटे हुए हैं, गले में माला, टीका, चादर, जय श्री राम। क्या लगता है आपको कि राम जी ही बेड़ा पार कर रहे हैं? भगवान की असीम कृपा है। हम तो एक दलित परिवार से हैं और हमारे माता पिता डे लेबरर थे, फिर भी उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। मैं MA LLB हूँ, पेशा से अधिवक्ता हूँ, और मैं अधिवक्ता से ही 2006 में मेरा पंचायत आरक्षित हो गया। हमारे जनता जो हैं, हमारे गार्जियन सभी बुला करके कि छोड़ो वकालत, आओ मुखिया में चुनाव लड़ो, लड़ाए और तब से जिता दिए। तो आज तक जिताते चले आए। अभी मैं सामान्य सीट पर हूँ। सुरेश बाबू, जो अभी आपने एक चीज कहा कि मैं दलित हूँ, लेकिन भगवान राम तो सबरी का जा करके जूठा बेर खाए थे वो, तो फिर यहाँ पर दलित की कहाँ बात है? जो आदमी भक्ति में लीन हो जाता है उसके लिए फिर दलित मायने क्या रखता है? जो राजनीति की व्यवस्था है, भगवान के यहाँ नहीं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था है, और राजनीति में जो ये प्रचलित शब्द है उसको तो मुझे मानना पड़ता है। अन्यथा अगर मैं सामान्य वर्ग का मुखिया रहता तो जिला में मुझसे बढ़िया मुखिया कोई नहीं कहलाता। अभी भी आप 15 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको जनता प्यार कर रही है, इसलिए 15 बार से लगातार 3 बार से जिता रही है आप। जी, इसके लिए तो मैं अपने सभी मतदाता मालिक का आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी मुझे मानते हैं और आज भी है, और मुझे आने वाला कल में भी जनता भगवान का इतना प्यार है कि मैं फिर मुखिया बनूंगा। सुरेश जी, 15 साल का टेन्योर कम नहीं होता है। 15 साल में क्या कुछ खास किया आपने अपने पंचायत के लिए? जिस पर मैं पंचायत को संभाला था, तो उस समय मुझे जो वृद्धावस्था पेंशन की सूची मिली थी, 90 लोगों की सूची डाकघर से मिली थी, उसमें मात्र 30 लोग जीवित थे और 30 लोगों को मिलता था। आज मेरे पंचायत में मेरे और मेरे अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारे लोगों के सहयोग से 1000 प्लस लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विभिन्न प्रकार की जो पेंशन योजनाएं हैं वो मिल रही है। उसके बाद जिस समय मैं 2006 में सत्ता लिए संभाला था, उस समय यहाँ पर मात्र 8 से 10 लोगों को पीला कार्ड था। इस समय 237 लोगों को पीला कार्ड का लाभ मिल रहा है। अभी जो है, जो 2010 की जनगणना में जितने नए युवक छूट गए थे, जिनका कि जनगणना में नाम नहीं आया था, उन सारे लोगों का जब जनगणना होगा या दिसंबर में जो जातिगत जनगणना होगी, ऐसे लोगों को हमने लक्ष्य तय किया है कि सभी वर्गों का जो नया जनरेशन जिसका नाम नहीं है उसका नाम जोड़ करके उसको खाद्य सुरक्षा कार्ड और आवास दूंगा। और मुझे अपना काम पर पूरा भरोसा है, काम मैंने किया है। सुरेश जी, कुल कितने लोगों को 15 साल में अपने इंदिरा आवास दिया? अब उसकी तो हमारे पास गिनती नहीं है, परंतु हमको लगता है 2000 से अधिक परिवार को हमने सभी परिवार के 2000 से अधिक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास दिया है। तो 10,000 लोग में 2000 को दे चुके हैं। जी बिल्कुल। चलिए, सुरेश पासवान जी हैं, कह रहे हैं काम में यकीन करते हैं,
और 2000 लोगों को, गरीब लोगों को इन्होंने रहने के लिए इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत दिया है। सुरेश पासवान जी, एक बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का कितना लाभ मिला आपके इलाके के लोगों को? मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में जो हमारे 11 वार्ड हैं, उस 11 वार्ड में से एक 11 नंबर वार्ड को छोड़ करके शेष वार्ड में मुख्यमंत्री निश्चय योजना के द्वारा पक्की सड़क, पक्की गली और जल नल का काम किया गया। जो उसमें जल नल में कुछ डिस्टर्ब है, वार्ड सदस्य लोग धीरे धीरे स्लो में काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम पूरा करने के स्थिति में है। और सभी जो वार्ड है उसमें पक्की सड़क और पक्की गली का निर्माण किया गया। नाला बना दिया है आप? नाला की जो है एक ये जहाँ भी है वहाँ पर नाला की आवश्यकता है, जिसको कि बनाया नहीं गया, और इस बार के जो वार्ड सदस्य होंगे वो बनाएंगे। जो एक बड़ा सवाल है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ नीतियां आपने बनाई? शिक्षा के क्षेत्र में मेरे ग्राम पंचायत में पहले एक मात्र मध्य विद्यालय मेहदौली था, और उसके बाद 3 जो है प्राथमिक विद्यालय बगरस, भटिया और हंडालपुर था। तो फिर हमने, जब मैंने सत्ता संभाल लिया तो उसके बाद मैं जो है अपने भटिया प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित करके मध्य विद्यालय बनाया, और भूमि उपलब्ध नहीं होने के बावजूद मध्य विद्यालय मेहदौली को उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय बनाया है। सुरेश जी, करप्शन की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? करप्शन के मामले में जो है यहाँ सभी हमारे मतदाता मालिक हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, आपको कोई नहीं कहेगा कि सुरेश पासवान जो है किसी जनता से किसी मामले में, चाहे आवास का मामला हो, शौचालय का मामला हो, या किसी भी में एक पैसा राशि लेता है। ऐसा कुछ लोग बिचौलिया है, तो बिचौलिया जो है उस पर हमारे जो आदरणीय विधायक पूर्व मंत्री थे रामदेव राय, उनके द्वारा हम लोगों ने लिखित शिकायत किया तो कार्रवाई हुई थी। फिर भी बहुत अंशों में जहाँ तहाँ जो है करप्शन है, और उस पर कार्रवाई और उस पर अंकुश लगाने का हमारा प्रयास रहा है। किस पार्टी को पसंद करते हैं आप? मैं तो बाल स्वयंसेवक हूँ, आरएसएस का समर्थक हूँ। पार्टी आरएसएस जिधर कहेगा उधर मैं चला जाता हूँ। तो फिर आपने मोदी जी का नाम नहीं लिया? हमारे लिए तो जो आपने कहा वो आदर्श पुरुष हमारे हैं। तो मोदी जी नहीं, तो प्रधानमंत्री हैं। नहीं, आपने नाम नहीं लिया मोदी जी का। जो मोदी जी भी हमारे आदर्श है। चलिए, एक आखिरी सवाल सुरेश जी, जनता आखिर आपको इस बार अपना वोट क्यों दे? जनता का जो अगाध प्रेम है, उस प्रेम के आधार पर, विश्वास के आधार पर मैं जो जनता को, मेरे यहाँ कोई भी आता है जो सम्मान देता हूँ, आज़ादी के लेकर अब तक ऐसा सम्मान कोई भी मुखिया नहीं दिया था जो सम्मान मैं देता हूँ। इसलिए जनता का मेरे प्रति प्यार है, और मुझे चौथा बार बनाएंगे। और जो मेरी अंतिम है 25 में मेरा सीट अति पिछड़ा हो जाएगा, तो मैं, जनता मेरा चाहकर भी मुझे नहीं बना सकता है, तो मेरा अंतिम इच्छा है कि मैं आपके बाद कुछ इरादा और बदलेंगे फिर आप? हाँ, नहीं तो मेरा इस 5 वर्ष के कार्यकाल में मैं अपने ग्राम पंचायत को आदर्श पंचायत बना करके 2025 में मतलब विधायक की तैयारी भी कर रहे हैं? अच्छे, उस भगवान की, राम जी की जो इच्छा होगी, काली जी है हमारे आदर्श माता है, मानता हूँ। निश्चित तौर पर एक हिंदी फिल्म का गाना है, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। तो देखिए, हम जिस गांव में मौजूद हैं, यहाँ पर पूरे तरीके से गांव का ये नज़ारा है। बगल में खेत खलिहान है, यहाँ देखिए वृक्ष के नीचे जो महिलाएं हैं वो हैं, और आपको किसी भी महिलाओं के चेहरे पर पसीना नज़र नहीं आ रहा होगा। यानी कहीं ना कहीं से अगर वाकई में आपको भी प्रकृति का मजा लेना है तो आप गाँवों की तरफ रुख कीजिए। फिलहाल मुखिया जी जिंदाबाद में SK राजीव को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।